हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विथ आर्या में। हम लोग देख रहे थे लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक मॉडर्न हिस्ट्री को आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग देख रहे थे जिसका 3 पार्ट का वीडियो हमने आपको दे दिया है। अब इसके आगे देखते हैं 49 नंबर चैप्टर। ये इसके आगे जितना भी सिलेबस दिया हुआ था, जितना भी चैप्टर वाइज थ्योरी थी, हमने सब चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। अब आगे देखते हैं भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। संस्थाएं, उनका स्थापना वर्ष और संस्थापक दिया हुआ है। कौन कौन सी संस्थाएं थीं, उनकी स्थापना कब हुई, उनकी स्थापना किसने की, यही दिया हुआ है। देखते हैं। पहला, एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। 1830 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्ष है हिंदू धर्म सभा का। आगे लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में हुआ था द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। परमहंस मंडली 1849 में गोपाल हरि देशमुख ने किया। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। आगे भी संस्थाएं दी हुई हैं, देखते हैं। रहनुमाई माजदयन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में हुआ था ज्योतिबा फुले द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुआ था राजेंद्र लाल एवं राधाकांत देव। आगे राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिवदयाल साहब ने किया था 1861 ईस्वी में। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी, अब्दुल लतीफ़ ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में हुआ था, सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। आगे दिया हुआ है, देखते हैं। वेद समाज 1864 में श्री धरलू नायडू चेन्नई में किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी, ये इम्पोर्टेंट भी है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने। पूना सार्वजनिक सभा 1867 ईस्वी में एम.जी. रानाडे ने किया था। प्रार्थना सभा 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने किया था, लंदन में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। सनातन धर्म रक्षिणी सभा 1873 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावट्स्की व कर्नल अलकाट ने किया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में वेमेश चंद्र बनर्जी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये था भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया। आगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलंग एवं तैयबजी द्वारा किया गया। देव समाज लाहौर में, इसकी स्थापना 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। वेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद।
आगे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया। भारत धर्म महामंडल 1887 में पंडित दीनदयालु शर्मा द्वारा किया गया। शारदा सदन 1889 में रमाबाई द्वारा। आगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद संस्थापक थे। अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित किया। मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। अनुशीलन समिति 1907 ईस्वी में श्री वारिंद घोष भूपेंद्र दत्त ने। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल एवं काशीराम ने किया। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किया। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर ने किया। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 ईस्वी में अली बंधु ने किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में एम.एन. राय ने किया ताशकंद में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया एन.एम. जोशी, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आगे देखते हैं, आगे और भी संस्थाएं दी हुई हैं। विश्व भारती 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर इसके संस्थापक थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास इसके संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। सचिंद्र सान्याल इसके संस्थापक थे। बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 ईस्वी में हुई। भीमराव अंबेडकर इसके संस्थापक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। इसके संस्थापक थे डॉक्टर हेडगवार। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक थे भगत सिंह, छबीललाल व यशपाल। हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक थे भगत सिंह। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। खुदाई खिदमतगार 1929 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था पुणे में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में रासबिहारी बोस ने किया। आज़ाद हिंद सरकार 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था 1943 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक एवं हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य एवं पटना में कुरान, अरबी एवं फारसी भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार गिफ्ट टू द मोनोथेसिस्ट लिखी, जिसमें ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है एकेश्वरवादियों को उपहार, जिसको राजा राम मोहन राय ने लिखा है। उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। उन्होंने 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नाम की पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से अलग करने की कोशिश की। आगे, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज को स्थापित किया व उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। आगे,
राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का सबसे शुद्धतम रूप कहाँ निहित है? उपनिषदों में। आगे, जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं, हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हेनरी डेरोजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। आगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में देखते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 एवं कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने 1848 से 1919 में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाले कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी ही देखरेख में हुआ। पहला हिंदू विधवा विवाह हुआ था विद्यासागर की देखरेख में ही। आगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। एक नोट दिया है, देखते हैं। जे.ई.डी. बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कलकत्ता में की थी। बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। क्या कहा था उन्होंने? यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे एक नोट दिया है, समाज सुधारक ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका है। दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? दयानंद ने। यह किस भाषा में लिखी गई थी? यह हिंदी भाषा में लिखी गई थी। आगे देखते हैं, संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन आध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो आध्यात्मवाद से ही संभव है। ईश्वर की प्राप्ति किससे संभव है? आध्यात्मवाद से। आगे देखते हैं, स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग। आगे एक नोट दिया है, देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मेडा नामक पुस्तक में है। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा नामक पुस्तक में है। आगे देखते हैं, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल बना हुआ है वो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। किस सन में किया था? 1887 ईस्वी में। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद ही उसी पंडाल में होता था। आगे देखते हैं, 1861 में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की।